परिचय अपने जो चैप्टर चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी में एक आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 12वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें देखा है पी क्यू और आर तीन पार्टनर है। 31 मार्च को उनकी पूंजी का बैलेंस दे रखा है 90,000, 45,000, 45,000, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है। सल्लेख के अनुसार आर को 9,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाना था, पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाना था और लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटना था, लेकिन उपयुक्त मदों पर ध्यान न देते हुए 54,000 के लाभ को साझेदारों बांट दिया। देखो पारिश्रमिक देना था, पूंजी पर ब्याज देना था, उसको हम दिखाना भूल गए और जो लाभ की राशि थी वो भी साझेदारों में बराबर डिवाइड कर दी, जबकि इनको 2-2-1 रेशियो में डिवाइड करना था। इसमें आगे देखा है कि सुधार हेतु एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो अगर खाते हम तैयार करते हैं और कुछ मदों को हम दिखाना भूल जाते हैं तो उसके सुधार के लिए 2 तरीके मैंने बताए थे। एक में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरे में हम एनालिटिकल टेबल बना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो इसमें देखा समायोजन प्रविष्टि कीजिए यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो इसके लिए हमारे को एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। इस एनालिटिकल टेबल में उन मदों को दिखाएंगे जिनको हमने नहीं दिखाया था। इन पार्टनर है पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ये तीनों साझेदारों के कॉलम बन जाएंगे और एक कॉलम है ये आपके फर्म का बन जाएगा। तो इनका भी क्या है डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा आपके, ये डेबिट हो गया और इसका क्रेडिट हो गया, इसका भी डेबिट और क्रेडिट। ऐसे ही फर्म का भी एक डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो पूंजी पर ब्याज जो हमने नहीं दिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है और इसमें जो कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इन तीनों की क्लोजिंग कैपिटल 90,000, 45 और 45,000 है। तो इन्होंने लाभों की राशि को डिवाइड कर दिया, तो लाभों की जो राशि है प्रॉफिट की राशि है वो इसमें से लेस कर देंगे। प्रॉफिट को जब लेस कर देंगे तो इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इसका प्रॉफिट है फर्म का टोटल 54,000 था और 54,000 को साझेदारों ने इक्वल डिवाइड किया था, यानी कि बराबर डिवाइड किया था। तो प्रत्येक का जो शेयर है हिस्सा है वो कितना कितना आ गया 18,000। तो 18,000 रुपये की राशि तीनों में से लेस कर देंगे तो ये इनकी आगे ओपनिंग कैपिटल 72,000, 27,000 और 27,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो पूंजी पर जो ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम इस पर कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसकी जो रेट है वो दे रखी है इसमें 5%। तो पहले 72,000 का 5% निकालेंगे इसमें, तो 72,000 का 5% होता है 3,600 रुपये। साझेदारों के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे? CR साइड, और फर्म के कॉलम में दिखाते हैं DR साइड में। ऐसे क्योंकि जो कैपिटल है 27,000 है, 27,000 का 5% 1350, तो 1350 रुपये क्योंकि खाते में दिखा देंगे। ऐसे ही 1350 रुपये, आर की भी कैपिटल 27,000 है, इसका भी 5% कितना होता है 1350। ठीक है, फर्म के कॉलम में इन तीनों का टोटल है, कहाँ दिखाएंगे? DR साइड में, क्योंकि फर्म पेमेंट कर रही है तो इसका टोटल है वो कितना हो गया 3,600 रुपये और दोनों के ये 27 रुपये, तो 6,300 फर्म के कॉलम में डेबिट कर देंगे। इसके बाद में एक मद और थी पारिश्रमिक आर का, तो आर का रेम्यूनरेशन, आर रेम्यूनरेशन, तो आर का रेम्यूनरेशन है 9,000 रुपये। तो आर के खाते में दिखाएंगे, तो आर के कॉलम में दिखा देंगे CR साइड और फर्म के कॉलम में कहाँ दिखा देंगे? DR साइड में। ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन इसमें एक गलती कर दी हमने, प्रॉफिट की राशि है वो गलत बांट दी। तो हमने 11th क्लास में एक चैप्टर किया था एरर्स वाला, अगर गलती हो गई या अशुद्धि हो गई तो उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देते हैं। लाभों को हमने जो साझेदारों में बांटा था 54,000 रुपये को, वो गलत बांट दिया। तो गलत बांटा था तो पहले हमने इनके खातों में क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब इनके खातों में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो P&L यानी कि प्रॉफिट की राशि है, इन तीनों के खातों में हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पहले 18,000 रुपये का जो प्रॉफिट है इनके खातों में क्रेडिट किया था, जो गलत बांटा था हमने, तो इनके खातों में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो
18,000 रुपये ये पी के कॉलम में दिखा देंगे, 18,000 क्यू के कॉलम में और 18,000 आर के कॉलम में। ठीक है, इसका टोटल 54,000 ये फर्म के कॉलम में कहाँ दिखा देंगे, सी आर साइड में, क्योंकि विपरीत पक्ष में दिखाते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, फर्म का टोटल लगाएंगे। तो फर्म का देखो इसमें सी आर साइड का टोटल ज़्यादा है, फर्म का टोटल सी आर साइड का कितना है 54,000 रुपये, और डी आर साइड का जो है वो कितना है 15,300, 9,000 और 6,300 कितना हो गया 15,300। तो 54,000 में से 15,300 लेस कर दो, ये आ गया आपके 38,700, 38,700 रुपये का। चूंकि सी आर साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये क्या हो गया प्रॉफिट, एडजस्टमेंट करने से क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट के नाम से दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। 38,700 रुपये को साझेदारों में बांट देंगे, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट कितना आएगा डिफरेंस 38,700, इसका टोटल तो आपकी हो गया 54,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने नहीं दिखाया था साझेदारों के कॉलम में क्रेडिट कर दिया, उनका टोटल फर्म के कॉलम में डेबिट कर दिया, और इसका आर का जो रेमुनरेशन है पारिश्रमिक तो आर के कॉलम में तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन फर्म के कॉलम में डेबिट कर देंगे। एक इसमें गलती कर दी थी कि प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया था, गलत बांट दिया था तो उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। पहले हमने खातों में क्या किया था क्रेडिट किया था, अब क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, और बराबर बांटा था तो 18,000 इनके खातों में डेबिट कर देंगे, तो फर्म के कॉलम में कहाँ दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। अब हमने फर्म का टोटल लगाया तो क्रेडिट साइड का टोटल 54,000 और डेबिट साइड में 2 ही बदे हैं, तो ये इसमें से 15,300 घटाए तो डिफरेंस कितने का आया 38,700। समायोजन करने के कारण क्योंकि सी आर साइड का ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट के नाम से दिखा देंगे। ये 38,700 रुपये का जो प्रॉफिट आया इसको तीनों साझेदारों में बांट देंगे, अनुपात दे रखा है 2-2-1, तो 2-2-1 के अनुपात में बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में बांटेंगे। तो सबसे पहले पी का हिस्सा 2/5 38,700 का कितना आया 15,480, तो 15,480 है ये इसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में क्यू का भी 2/5 वही 15,480 आता है, तो इसके कॉलम में भी हम कहाँ दिखा देंगे 15,480 सी आर साइड में दिखा देंगे। और आर का हिस्सा 1/5 है तो 1/5 कितना होता है 7,740, तो ये 7,740 रुपये क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, ये दिखाने के बाद में अब हम टोटल लगाएंगे। तो पहले पी का टोटल लगाओ, पी का टोटल है वो आ रहा है 18,000 और ये डी आर साइड का, और सी आर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 19,080। ऐसे ही क्यू का लगा लो, क्यू का डी आर साइड का टोटल 18,000 आ रहा है और इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है 1,350 और 15,480, 16,830, ये 16,830 रुपये इसका आया। अब ऐसे ही आर का लगा लो, आर का डी आर साइड का टोटल 18,000 है और अब सी आर साइड का टोटल है वो लगा लो, इसका टोटल आ रहा है 18,090। ये हमने टोटल लगा लिया। अब देखो, अब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। देखो पी का डेबिट साइड का टोटल 18,000 है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1,080, तो इसके खाते को तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे टू पीच कैपिटल अकाउंट, कितने से 1,080 से। इसके बाद में देखो क्यू का, देखो क्यू का डेबिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्यू का डेबिट साइड का 18,000 है और क्रेडिट साइड का 16,830 है। इसमें क्या डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का कितना ज़्यादा है ये देख लो, इसमें से 18,000 में से 16,830 रुपये लेस कर दो, ये आपके 1,170 रुपये। तो 1,170 रुपये से क्यू के खाते को हम डेबिट कर देंगे, क्यूज कैपिटल 170 रुपये। अब इसके बाद में देखो आर का, देखो
आर का देखो डेबिट साइड का 18,000 है और क्रेडिट साइड का 18,090 है। इसमें क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 90 रुपये। तो इसके खाते को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे आर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 90 रुपये से। देखो अब टोटल अपना बराबर होना चाहिए, ये एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। तो इस प्रकार से एनालिटिकल टेबल बना करके हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो ये मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया था आपको 12वां। तो ये 12वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको फिर से सोल्व करना है।